कभी कभार परेशान होना या उदासी महसूस करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं और ये परेशानी आपकी डेली ज़िंदगी के दूसरे कामों को भी मुतासिर कर रही है, तो हो सकता है आपको क्लिनिकल डिप्रेशन यानी कि ज़हनी दबाव हो। फिर आपको किसी थेरेपिस्ट को या किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आपको कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वॉइस साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन क्या होता है, उसकी क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या अलामात होती हैं और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ज़हनी दबाव की मुख्तलिफ इक़साम है। ये इक़साम इंसान के डेली वाक़यात की वजह से भी हो सकती हैं या फिर हमारे दिमाग में चेंजेस की वजह से, बदलाव आने की वजह से भी हो सकती हैं। आज हम डिप्रेशन के जिस टाइप की बात करेंगे वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या MDD। इसकी कुछ अलामात को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो अलामत होती है कि ज़्यादातर पर्सन को पूरा दिन या डेली जो है वो सैडनेस महसूस होती है, उदासी महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है, अंदर से खालीपन महसूस होता है और अंदर से जो है नाउमीदी महसूस होती रहती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। दूसरी अलामत यह है कि बार बार गुस्सा आता है, इरिटेशन हो जाती है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, छोटे छोटे वाक़यात पर भी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, जल्दी तंग आ जाते हैं चीज़ों से। तीसरी जो इसकी अलामत है कि इंटरेस्ट नहीं रहता, पहले वो जो काम बहुत खुशी से किया करते थे उनमें अब दिल नहीं लगता। जैसे कि जो है एक औरत है जिसको कुकिंग पसंद थी, घर के काम वो आसानी से जो है आराम से कर लेती थी, लेकिन अब घर के कामों में उसका दिल नहीं लगता। एक पर्सन है जो पहले ऑफिस जाता था, बहुत आराम से अपना काम करता था, उसको वो काम पसंद भी था, लेकिन अब ऑफिस जाने का दिल नहीं करता। बच्चे हैं तो उनका पढ़ने को दिल नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि लाइफ पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्ट करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं, नींद में बहुत ज़्यादा मसला होता है कि या तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, बहुत ज़्यादा सोते हैं, दिन को भी सोते रहते हैं, रात को भी सो रहे होते हैं, और या फिर इंसोम्निया हो जाता है यानी कि नींद नहीं आ रही होती। इसके बाद जो अलामत है वो ये कि एनर्जी नहीं होती, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, फटीग महसूस होती है, जो रोज़मर्रा के काम है वो करने में काफ़ी थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास अलामत है कि भूख नहीं लगती, एपिटाइट जो है में रिडक्शन आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। जब भूख नहीं लग रही तो खाना नहीं खा रहे होते पहले की तरह, और वेट लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, यानी डाइटिंग भी नहीं कर रहे होते, किसी किस्म की डाइट नहीं कर रहे होते और ख़ुद से अपेरेंटली जो है वो वज़न कम होता जाता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने पीने की और वेट गेन हो जाता है, एकदम से वज़न बढ़ जाना भी जो है डिप्रेशन की अलामत में शामिल हो सकता है। इसके बाद जो अलामत है कि एंग्जाइटी होती है, बेचैनी महसूस होती रहती है, किसी एक जगह पे बैठ नहीं सकते, कोई ये काम नहीं ध्यान से कर सकते, एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगता, बस ये होता है कि ये वाला काम छोड़ के कोई और कर लें और एक जगह से उठ जाएं, यानी एक जगह आराम से नहीं बैठा जा सकता। थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जैसे एक जगह बैठे हुए हैं तो किसी एक जगह देख रहे हैं तो वहीं देखते रहेंगे, वही एक चीज़ ही सोचते रहेंगे। बॉडी की मूवमेंट्स बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, चलने फिरने का दिल नहीं करता। इसके अलावा ये कि वर्थलेसनेस महसूस होती है, कुछ भी नुकसान हो जाए तो लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इस तरह से, मैं ही मनहूस हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, दुनिया में आने का मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, इस तरह की बातें महसूस होती हैं। जो छोटे मोटे फ़ैसले हैं वो भी नहीं ले सकते, चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे होते। सबसे बड़ी जो इसमें डिप्रेशन की इलामत आती है कि मरने के ख़यालात आते हैं, बार बार मरने की बात करते हैं कि बस कुछ हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ या मेरी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म हो जाए। सुसाइडल थॉट्स आती हैं किसी प्लान के साथ या बग़ैर किसी प्लान के भी, कि कोई स्पेसिफिक पूरा मंसूबा बनाया होता है कि इस तरह मैंने अपने आप को ख़त्म करना है, और या फिर किसी मंसूबे के बग़ैर भी दिल करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। इसके अलावा फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी रिपोर्ट करते हैं कि मुझे जैसे बैक में पेन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, पट्टों में दर्द हो रहा है, कंधे वगैरह में दर्द महसूस होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएं तो सारे टेस्ट जो है वो क्लियर आ रहे होते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है, जो क्राइटेरिया हमारे पास आता है कि इन तमाम अलामात में से एटलीस्ट 5 अलामात मौजूद हों, और 5 या 5 से ज़्यादा अलामात मौजूद होनी चाहिए, और 2 हफ्ते से ज़्यादा, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते तक अगर ये अलामात रहती हैं, और 2 जो हमारे पास अलामात हैं, डिप्रेस्ड मूड, बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करना, और नॉर्मल जो पहले एक्टिविटीज़ करते थे उनमें दिलचस्पी ना लेना, इन दोनों में से एक अलामत जो है वो लाजमी प्रेजेंट हो, तो फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को डिप्रेशन है। डिप्रेशन की मुख्तलिफ वजूहात हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं जब भी उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन
डिप्रेशन आती है तो उन्हें चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ रहा होता, उन्हें समझ नहीं आती कि इस मौके पे हमने क्या फ़ैसला लेना, उनको जल्द फ़ैसला करना पड़ जाता है तो वो फ़ैसला नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो होती है, अपने ऊपर उन्हें भरोसा नहीं होता। जब उन्हें कोई काम करना होता है, कोई काम स्टार्ट करना होता है तो वो मुख्तलिफ़ लोगों से राय ले रहे होते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैं अगर करूँ तो ये ठीक है या नहीं होगा ठीक। अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, यानी खुद एतमादी नहीं होती उनके अंदर, तो उनके अंदर डिप्रेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन से केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को ठीक रखते हैं, अगर उनमें चेंजेस आ जाए, उनमें बदलाव आए तो वो भी डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन होता है, स्पेशली औरतों में जो है जिनका बच्चा पैदा होने वाला होता है उनमें डिप्रेशन हमें सामने आता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन का बदलाव आ रहा होता है। प्रेगनेंसी से पहले और डिलीवरी के बाद भी जो है डिप्रेशन देखने को मिलता है, या फिर अगर औरतों में थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तब भी डिप्रेशन हो सकता है। मेनोपॉज यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रुक रहा होता है नेचुरली कुदरती तौर पर, तब भी डिप्रेशन सामने आ सकता है। या फिर डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे किसी ने हिस्टेक्टोमी करवाई है, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन्स की जो चेंजेस हैं वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती हैं। इनहेरिटेड होता है ज़्यादातर डिप्रेशन, यानी अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को डिप्रेशन था, आपके खून के रिश्तों में पहले डिप्रेशन था, तो हो सकता है कि वो आगे वाली नस्ल में डिप्रेशन फैले। अगर किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर वगैरह है, हार्ट का कोई पेशेंट है, तो उनमें भी डिप्रेशन हो सकता है अपनी बीमारी को लेकर। डिप्रेशन की वजूहात में शामिल है कि किसी अपने की मौत हो जाए तो उसके बाद भी पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बाकी ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको एडिक्शन होती है, उनमें भी डिप्रेशन हो सकता है। किसी को जो है कोई इस तरह की बीमारी है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेते हैं या फिर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, यानी कि नींद में प्रॉब्लम है तो नींद की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनमें भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन को हम इलाज इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आप खुद फिगर आउट करें कि क्या आपको सच में डिप्रेशन ही है। जैसे कि हमने सिम्टम्स की बात की थी, अगर वो सिम्टम्स आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा अलामात आपके अंदर हैं, आप अक्सर औकात ही जो है सैड फील करते हैं, डाउन महसूस करते हैं, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो या फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपकी कुछ थेरेपीज़ करेंगे या फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।